Let's make quick comment. लेट्स माई क्विक कमेंट में आज बात पर्ची वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री की। जब लगा कि प्रधानमंत्री सहित पूरा देश ही मुरीद है एक युवा बाबा का, तो हम सबको उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब कौतूहल भी तो होता है, तो हम पहुंचे मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दर पर, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार या बाबा के नाम से जानते हैं। ये वो शख्स हैं जो खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं और दावा करते हैं कि उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं कि वो बिना बताए लोगों की समस्याएं जान सकते हैं, भूत प्रेत भगा सकते हैं और चमत्कारिक तरीके से इलाज कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके चारों तरफ इतनी कंट्रोवर्सीज घूम रही हैं कि हर कोई सवाल उठा रहा है। आज हम इनकी पूरी कहानी खोलेंगे, उनके उदय से लेकर शिक्षा दीक्षा, पर्ची सिस्टम की असली हकीकत, श्याम मानव की चुनौती, फैक्ट चेकर्स से बचने की उनकी आदत, मोदी जी से मेडिकल कॉलेज शुरू करवाना, हिंदू गांव की नींव जहां मालिक की मौत के बाद बच्चों का हक नहीं जैसी बातें, विदेश यात्राओं की सच्चाई और तमाम कंट्रोवर्सीज। सब कुछ पुख्ता सबूतों के साथ, जैसे छपी हुई खबरें, यूट्यूब वीडियोस, विश्वसनीय रिपोर्ट्स, ताकि आप खुद देख सकें और फैसला कर सकें। तो धीरेंद्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ। इनका असली नाम धीरेंद्र कृष्ण गर्ग है और वे एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आते हैं। उनके पिता राम कृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग हैं। हालांकि गर्ग समुदाय ज्यादातर वणिक ही माना जाता है। बहरहाल बचपन में वे ऑटो रिक्शा चलाते थे और परिवार की मदद करते थे। उनके दादा भगवान दास गर्ग राम कथावाचक थे, जिन्होंने उन्हें धार्मिक रास्ते पर डाला। धीरेंद्र बताते हैं कि हनुमान जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और शक्तियां दी। 2012 से वे बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगाने लगे। आज आलम यह है कि वे लोगों की पर्ची पर बिना देखे उनकी समस्याएं बताते हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया ने उनकी पॉपुलैरिटी को आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन यह राइज बिना विवाद के नहीं रहा। मिसाल के तौर पर बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को पब्लिश हुई, जो बताती है कि कैसे वो चमत्कारिक इलाज के दावे करते हैं लेकिन कोई मेडिकल प्रूफ नहीं देते। यूट्यूब पर ध्रुव राठी का वीडियो, जिसका टाइटल है बागेश्वर धाम एक्सपोज्ड द ट्रुथ अबाउट धीरेंद्र शास्त्री, उनके चमत्कारों को फ्रॉड बताता है और कोल्ड रीडिंग की तकनीक समझाता है। अब बात उनकी शिक्षा दीक्षा की। धीरेंद्र शास्त्री ने गढ़ा के पास गंज गांव के सरकारी स्कूल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने बीए किया। हालांकि उनका किसी हाई लेवल धार्मिक ट्रेनिंग या गुरु से फॉर्मल दीक्षा का जिक्र नहीं मिलता, सिवाय उनके दादा और रामभद्राचार्य जी के नाम लेने के। वे कहते हैं कि उनकी शक्तियां हनुमान जी की कृपा से हैं, न कि किसी औपचारिक शिक्षा से। विकिपीडिया पर लिखा है कि वो रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट, जो 25 जनवरी 2023 को पब्लिश हुई, बताती है कि कैसे वो गरीबी से फेम तक पहुंचे, लेकिन उनकी एजुकेशन पर कोई डिटेल नहीं देती। कोरा पर एक डिस्कशन थ्रेड, जिसका लिंक है quora.com, व्हाट इज द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कहता है कि वे सिर्फ कथावाचक हैं और कोई फॉर्मल धार्मिक डिग्री नहीं है उनके पास। उनकी दीक्षा सेल्फ क्लेम्ड लगती है, जैसे सपनों में हनुमान जी से मिलना
ये उनके फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है, लेकिन क्रिटिक्स इसे मार्केटिंग कहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का सबसे बड़ा दावा है उनका पर्ची सिस्टम। लोग अपनी समस्या पर्ची पर लिखते हैं, वो सील बंद रखते हैं और फिर बिना देखे बताते हैं कि फलाने की क्या प्रॉब्लम है। वे कहते हैं कि यह बालाजी की कृपा है, लेकिन फैक्ट चेक करने पर क्या निकलता है? कई रिपोर्ट्स और वीडियोस में साबित हुआ कि यह ट्रिक है। उनके हेल्पर्स पहले से जानकारी इकट्ठा करते हैं या सेलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं। ध्रुव राठी का यूट्यूब वीडियो, जिसका लिंक है youtube.com, वॉच एग्जाम्पल ध्रुव राठी एक्सपोज कोल्ड रीडिंग टेक्निक को डिटेल में समझाता है, जहां जनरल बातें कहकर लोग इंप्रेस हो जाते हैं। रेडिट पर एक थ्रेड reddit.com r/India कमेंट्स एग्जाम्पल बागेश्वर में लोग कहते हैं कि यह फ्रॉड है। ऑल्ट न्यूज की एक रिपोर्ट altnews.in बागेश्वर धाम फेक क्लेम्स में उनके क्लेम्स को क्वेश्चन किया गया। 2023 में नागपुर में उनके दरबार में लोगों ने चैलेंज किया, लेकिन वे बैकआउट कर गए। उनके कई गलत प्रेडिक्शंस भी वायरल हुए हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि वे अंधविश्वास फैलाते हैं। महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून के तहत उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुए। उनके सपोर्टर्स इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। यूट्यूब पर एक और वीडियो, क्या बागेश्वर धाम सरकार फ्रॉड बाबा हैं, जिसका लिंक है youtube.com वॉच एग्जाम्पल फ्रॉड बाबा में इसके सबूत दिए गए हैं। महाराष्ट्र के रैशनलिस्ट और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के एक्टिविस्ट श्याम मानव ने 2023 में धीरेंद्र शास्त्री को ओपन चैलेंज दिया। मानव ने कहा कि अगर तुम अपनी दिव्य शक्तियां प्रूव करो तो मैं 30 लाख रुपए इनाम दूंगा। यह चैलेंज नागपुर में था, जहां शास्त्री दरबार कर रहे थे, लेकिन शास्त्री ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया और वहां से चले गए। scroll.in की एक रिपोर्ट में डिटेल है कि कैसे मानव ने महाराष्ट्र के कानून के तहत चैलेंज दिया। श्याम मानव ने पुलिस में शिकायत भी की कि शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 25 जनवरी 2023 को क्लीन चिट दे दी, जैसा कि नवभारत टाइम्स की खबर में बताया गया। लेकिन चैलेंज का कोई जवाब नहीं आया। कोरा पर एक डिस्कशन में लोग कहते हैं कि यह कंट्रोवर्सी हिंदू बनाम एंटी हिंदू बन गई। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि मानव को मौत की धमकियां तक मिली। प्रिंट की एक स्टोरी कहती है कि इस विवाद ने शास्त्री की फैन फॉलोइंग और बढ़ा दी। लेकिन सवाल वही है, अगर शक्तियां हैं तो प्रूफ क्यों नहीं करते? धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप है कि वो फैक्ट चेकर्स और रैशनलिस्ट से बचते हैं, जैसे नागपुर में श्याम मानव के चैलेंज से भाग गए, या जब डिटेल सवाल पूछे जाते हैं तो वे टॉपिक चेंज कर देते हैं। कई फैक्ट चेक रिपोर्ट्स में उनके क्लेम्स फेक पाए गए। मिसाल के तौर पर विश्वास न्यूज की एक रिपोर्ट में एक फेक बीबीसी स्क्रीनशॉट का खुलासा हुआ, जिसमें शास्त्री के समर्थन में फर्जी खबर थी। पीआईबी फैक्ट चेक की एक रिपोर्ट pib.gov.in प्रेस रिलीज पेज ASPX PRID 1927432 में इंडियन आर्मी से जुड़ा उनका एक थ्रेट क्लेम फेक बताया गया। पीटीआई फैक्ट चेक की स्टोरी में एक पाकिस्तानी रेसलर का वीडियो उनके नाम से फर्जीवाड़े में जोड़ा गया। एक्स पर एक पोस्ट में लोग कहते हैं कि वो चैलेंज से भागते हैं। यह पैटर्न दिखाता है कि क्रिटिसिज्म पर वो डिफेंड करने के बजाय फॉलोअर्स को मोबिलाइज करते हैं। ऑल्ट न्यूज की एक और स्टोरी में उनके
एआई जनरेटेड लेटर को फेक बताया गया। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव रखी, जो 10 एकड़ में बनेगा और 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल होगा। मोदी ने शास्त्री को छोटा भाई कहा और उनकी तारीफ की। डीडी न्यूज की एक रिपोर्ट ddnews.gov.in 2025-0120 में इसकी डिटेल है। पीआईबी की स्टोरी में भी इसका जिक्र है। यूट्यूब पर एक वीडियो में मोदी नींव रखते दिखते हैं। आलोचक कहते हैं कि यह शास्त्री के राजनीतिक कनेक्शंस दिखाता है, क्योंकि वे हिंदू राष्ट्रीयता को प्रमोट करते हैं। मोदी ने वहां धर्म पर हमला करने वालों की आलोचना की थी, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स की खबर hindustantimes.com 2025-0121 में बताया गया। शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने का भी आह्वान किया है, लेकिन स्पेसिफिक हिंदू गांव जहां मालिक की मौत के बाद बच्चों का हक नहीं, इसका कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला। हालांकि उनके बयानों में हिंदू सुप्रीमेसी और माइनॉरिटीज के खिलाफ बातें हैं, जैसे वो लव जिहाद थ्योरी को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि हिंदू महिलाएं 3-4 बच्चे पैदा करें, 2 को राम को समर्पित करें। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टोरी में उनके हिंदू महिलाओं पर कमेंट्स की डिटेल है। हिंदू एग्जिस्टेंस की एक पोस्ट में उनका बयान है कि 3-4 बच्चे पैदा करो। ईटीवी भारत की खबर में बताया गया कि उन्होंने पहले हिंदू गांव की नींव रखी। शास्त्री की विदेश यात्राएं भी विवादों में रहीं। 2024 में वो दुबई गए, जहां एक अरब बिजनेसमैन के साथ दिखे और दुबई की तारीफ की, जबकि भारत में माइनॉरिटी के खिलाफ बोलते हैं। फ्री प्रेस जर्नल की एक स्टोरी में उनके दुबई टूर का वीडियो है। ऑस्ट्रेलिया में डिजाइनर जैकेट और शेड्स पहनने पर ट्रोल हुए, क्योंकि वे सादगी की बात करते हैं। यूट्यूब पर उनका वीडियो youtube.com वॉच एग्जाम्पल हम नहीं सुधरेंगे में वो ट्रोल्स को जवाब देते हैं। दैनिक जागरण की खबर में उनके विदेशी मैसेज का जिक्र है। फिजी में भी उनकी कथा पर सोशल मीडिया बैकलैश मिला। क्रिटिक्स ने इसे हाइपोक्रेसी कहा, क्योंकि वे सादगी का दावा करते हैं। शास्त्री पर हेट स्पीच के कई आरोप हैं, जैसे मुस्लिम्स के खिलाफ बोलना, क्रिसमस न मनाने की सलाह देना या महाकुंभ स्टैम्पीड में मरने वालों को मोक्ष मिलने का दावा। न्यूज 18 की एक स्टोरी में उनके क्रिसमस वाले बयान का जिक्र है। 2023 में धाम में एक 10 साल की लड़की की मौत हुई, जो एपिलेप्सी की मरीज थी, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के बजाय वहां लाई गई। द हिंदू की खबर में इसकी डिटेल है। उनके भाई शालीग्राम पर गन केस है, जैसा कि न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में बताया गया। साईं बाबा पर कमेंट करके उनके खिलाफ एफआईआर हुई, जैसा कि न्यूज 18 की स्टोरी बताती है। न्यूज 18 को उनका एक इंटरव्यू हटाना पड़ा, क्योंकि वो सुपरस्टिशन को प्रमोट कर रहा था, जैसा कि ऑल्ट न्यूज में बताया गया। उन्हें थ्रेट्स भी मिली, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट ने उन्हें सेफ रखा। इंडिया टुडे की एक खबर में कमलनाथ से उनकी मीटिंग का राजनीतिक एंगल बताया गया। फेसबुक पर एक वीडियो में वो अली बजरंगबली विवाद पर माफी मांगते भी दिखते हैं। तो दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी में फेम, फेथ और कंट्रोवर्सी का मिक्स है। लाखों लोग उन्हें मानते हैं, लेकिन सबूत बताते हैं कि उनके कई दावे सवालों के घेरे में हैं। आप क्या सोचते हैं? जो सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं।
तो क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.